हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी सभी की, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, वर्ब जो कि मैंने आपको ख़त्म कर दी, आराम से डिटेल में पढ़ा दिया। उसके बाद में मैंने टाइम एंड टेंस से स्टार्ट किया। उसमें मैं आपको टेंस के टाइप्स पढ़ा चुका हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट मैं दोनों क्लासेस आपको डिलीवर कर चुका हूँ। अब उसका नेक्स्ट पार्ट आता है फ्यूचर इंडेफिनेट। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनेट स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनेट, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल फ्यूचर भी कह सकते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस। इस तरीके से सबसे पहली बात कि हम टेंस को क्या करते हैं, पहचानते हैं। तो पहचान क्या होगी इसकी, नॉर्मल सी थिंग है। सबसे पहले हमें पहचान पता होनी चाहिए। ठीक है, कि पहचान से ही हम बता पाएंगे कि ये किस टेंस का है। बाकी थिंग्स तो बात की बात है। तो पहचान इसकी क्या है कि इसके लास्ट में आपको क्या मिलेगा, गा, गी, गे, इस तरीके से आपको वर्ड्स मिलेंगे सेंटेंस के लास्ट में। ओके, जैसे अब एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है। मान लिया वह कल दिल्ली जाएगा, वह कल दिल्ली जाएगा। तुम ना पाठ याद करोगे। इस तरीके से देखिए, यहाँ लास्ट में क्या है, गा, यहाँ गे। तो ऐसे गा, गी, गे सेंटेंस के लास्ट में वर्ड्स आएंगे। तो उन्हीं वर्ड्स को देख के हमें ये डिसाइड करना है कि ये टेंस किसका है, फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है। ठीक है, अब इसके बाद क्या बताया था हमने, स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, सबसे पहले क्योंकि ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसे हैं, अफर्मेटिव या पॉजिटिव। ठीक है, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले में क्या आता है, इनमें सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है कि ये फ्यूचर है, फ्यूचर की कोई स्पेसिफिक वर्ब नहीं है, जो कि मैं पहले ही डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि फ्यूचर के लिए कोई स्पेशल वर्ब नहीं बनाई गई है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, मॉडल वर्ब का यूज करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, विल या शैल प्लस। अब ये पता है आपको कि ये मॉडल होती है, विल या शैल क्या है, मॉडल वर्ब्स। और मॉडल वर्ब अपने साथ में हमेशा कौन सी फॉर्म लेती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे विल सेल एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है। अब आपको ये भी है कि विल और सेल लगेगा किसके साथ में, तो मोस्टली आई और वी, इन दोनों के साथ में, आई एंड वी दोनों के साथ में हम सेल का यूज करते हैं। और बाकी अदर सब्जेक्ट्स जो भी हैं, बाकी अदर सब्जेक्ट्स के साथ में हम विल का यूज करते हैं। ये जनरल यूज है। ठीक है, जनरल यूज में हम इस तरीके से यूज करते हैं। बट जब स्पेसिफिक यूज हो जाता है, जैसे कोई इंपॉर्टेंट वर्क हो, जरूर है, ठीक है, यानी कंपल्जन दिया हो, किसी को कंपेल कर रहे हो, कंपल्जन हो, नेसेसिटी हो, जरूरत हो, ठीक है, कोई थ्रेटन हो, धमकी हो, थ्रेटन हो, कोई चेतावनी हो, वार्निंग हो, ऐसे अगर कुछ आता है
कि कोई मजबूरी हो, कोई अनिवार्यता हो, कोई धमकी हो, कोई वार्निंग हो, चेतावनी हो, तो ऐसे वर्ड्स अगर आ जाते हैं, ऐसा सेंस अगर आपको सेंटेंस में मिलता है, तो वहां पर क्या करते हैं, वहां पर इनका यूज चेंज हो जाता है। वहां पर हम आई और वी के साथ में क्या यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं, और अदर सब्जेक्ट्स के साथ में हम शैल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बाकी स्पोकन में भी हम आई और वी के साथ में, ठीक है, आई के साथ में तो स्पेशली स्पोकन में विल का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसको ट्रांसलेट करते हैं कि वह कल दिल्ली जाएगा। तो ये क्या लिखेंगे, ही विल गो, सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, कहाँ जाएगा, टू डायलिंग। ठीक है, इस तरीके से। अब यही हम यहां लगा देते कि वह कल दिल्ली जरूर जाएगा। अगर हम यही कहते हैं कि वह कल दिल्ली जरूर जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर जरूर लगा देंगे वह दिल के लिए, वह कल दिल्ली जरूर जाएगा, अनिवार्यता आ गई, तब हम वहां पे लगाएंगे ही शैल गो टू दिल्ली। कल की बात है तो टुमारो, यहां पे कल के लिए क्या आता है, टुमारो। क्या, इस तरीके से हम यूज करते हैं। गॉट इट। अगर नॉर्मल सेंटेंस कहेंगे तो विल का यूज होता है, बट जब हम वहां पे क्या कर दी, हमने नेसेसिटी कर दी, अनिवार्यता कर दी कि हाँ जरूरी ही है, तो वो क्या हो गया, वहां पे शैल का यूज हो गया। अब जब तुम अपना पाठ याद करोगे तो क्या हो जाएगा, यू विल लर्न योर लेसन। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस को बनाया जाता है। तो आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, साथ में नोट डाउन करते चलिए, या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, अब अगर यही बात करूं, जैसे मैं की बात करूं, मान लिया मैंने कहा मैं उसे जान से मार दूंगा। बहुत डायलॉग सुने होंगे आपने, ठीक है, डायलॉग्स मूवीज में कि मैं तुम्हें या उसे जान से मार दूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे हम कहेंगे आई विल किल हिम। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, आई के साथ में विल लग रहा है। विल क्यों लग रहा है, क्योंकि ये क्या है, धमकी दे रहा है, थ्रेटन। तो धमकी दे रहा है, धमकी देने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आई और वी के साथ में भी हम विल का यूज करेंगे। ओके, आई होप समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अफर्मेटिव के बाद में किसकी, नेगेटिव की। नेगेटिव सेंटेंस में आपको पता है क्या आ जाता है, नॉट आ जाता है सिर्फ, यानी एग्जाम्पल जैसे मान लिया राहुल, ठीक है, आज काम नहीं कर सॉरी, तो आगे पहुंच गए कंटिन्यूस में, राहुल ने आज काम, सॉरी, राहुल आज काम नहीं करेगा। राहुल, तो राम आ गया, चलो राम आज काम नहीं करेगा। भाई बीमार हो सकता है या कोई जरूरी काम हो सकता है, इस वजह से वो क्या है, आज काम नहीं करेगा। वो वे आज शाम तुम्हारे घर नहीं आएंगे। हो सकता है भाई डिनर वगैरह पार्टी दी थी और वो नहीं आ रहे हैं।
ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसका स्ट्रक्चर बस कुछ नहीं करना है, आपको पॉजिटिव का स्ट्रक्चर लर्न है। सब्जेक्ट के बाद में विल या शैल आता है, तो इसके बाद में बस नॉट लगा देना है और V1 और ऑब्जेक्ट सेम रहेगा। इस तरीके से स्ट्रक्चर लिखेंगे इसका। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं कि राम सब्जेक्ट हो गया, फिर राम के साथ में क्या आएगा, विल आएगा, फिर नॉट आएगा, राम विल नॉट। वर्क क्या है, काम करना, ठीक है। राहुल विल नॉट वर्क, कब, आज, टुडे। यहाँ देखिए, वे आज शाम तुम्हारे घर नहीं आएंगे। कौन नहीं आएगा, वे, यानी सब्जेक्ट क्या है, वे, दे। फिर दे के साथ में भी क्या लगता है, विल। फिर विल के बाद में नॉट। वर्ब क्या है, आना, कम। कहाँ नहीं आएंगे, तुम्हारे घर, कम टू योर होम। ठीक है, आज शाम, इन द इवनिंग, टुडे। ठीक है, तो वे आज शाम तुम्हारे घर नहीं आएंगे, दे विल नॉट कम टू योर होम इन द इवनिंग टुडे। ये समझ में आया। और यही अगर मैं कहूं कि मान लिया कि अगर इंट्रोगेटिव में, मतलब नेगेटिव में, सॉरी, नेगेटिव में अगर कभी नहीं आ जाए, जैसे मैं तुम्हें कभी गाली नहीं दूंगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद आई शैल, ठीक है। यहां पर जो यूज करेंगे वो शैल के बाद में हम नेवर का यूज करेंगे, ठीक है। आई शैल नेवर अब्यूज यू, ठीक है, मैं तुम्हें गाली कभी नहीं दूंगा। बट स्पीकिंग में अगर हम बात करेंगे तो आई विल नेवर अब्यूज यू कह जाते हैं, यानी आई विल नेवर अब्यूज यू, उसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है आई, ठीक है। तो स्पोकन में यही होता है कि आई या वी दोनों लिखे हुए हैं, इनके साथ में हम विल लिखें या शैल लिखें। जब हम इनकी शॉर्ट फॉर्म करते हैं तो ये हो जाता है आइल या वी, शैल या वी विल, ऐसे करके हम लगा के पोस्ट्रॉफी लगा के लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि सबसे पहले आ जाता है क्या, इसी को हम कहते हैं यस आर नो टाइप। कौन सा टाइप, यस आर नो टाइप, काफ़ी बार बता चुका हूँ। इसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, तो इतना याद रखो, ठीक है, यस या नो वाला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मान लिया, क्या तुम आज पार्टी करोगे, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। अगला मान लिया, क्या हम आज मूवी देखने जाएंगे। तो यहाँ क्या होता है, स्ट्रक्चर में सबसे पहले है हम क्या करते हैं, विल या शैल को हम सबसे पहले यूज करते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से देखते हैं, क्या तुम आज पार्टी करोगे, क्या हो गया, विल यू। पार्टी करने का मतलब क्या होता है, पार्टी को एंजॉय करना, पार्टी हम करते हैं मतलब पार्टी एंजॉय करते हैं। विल यू एंजॉय द पार्टी, और कब, आज, टुडे, ठीक है। अब अगर इसको देखें कि क्या हम आज मूवी देखने जाएंगे, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, हम है मतलब वी, यानी शैल वी। वर्ब क्या है, गो, क्या देखने, मूवी, टू वॉच दी मूवी।
अब यहाँ देखिए ये क्या है, 2 + V1 क्या बताया था, इन्फिनेटिव होता है। देखिए इन्फिनेटिव आया, तो शैल वी गो टू वॉच दी मूवी आज टुडे। ठीक है, अब अगर यही इंट्रोगेटिव के साथ में अगर नेगेटिव भी आ जाए तो क्या हो जाएगा, जैसे क्या तुम आज पार्टी नहीं करोगे, इसी में बताते हैं कि नहीं करोगे, नहीं आ गया तो हम क्या करेंगे, विल यू नॉट एंजॉय, विल यू नॉट एंजॉय द पार्टी टुडे, क्या तुम आज पार्टी नहीं करोगे। यहां पर भी है, क्या हम आज मूवी देखने नहीं जाएंगे। अगर हम यहाँ नहीं बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट के बाद में नॉट लग जाता है, और यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद में क्या होता है, नॉट लग जाता है स्ट्रक्चर में। बस इतनी सी बात है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कुछ अलग से नहीं है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। सेंटेंस में अगर नॉट आ गया इंट्रोगेटिव के साथ में तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो उसी स्ट्रक्चर में, नथिंग। अगला देखिए, अगर डबल इंट्रोगेटिव दिया हो, क्या दिया हो, डबल इंट्रोगेटिव, और इसमें जैसे दिया हो तो क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है। जैसे तुम कल लखनऊ, भाई हमारी तो कैपिटल है, ठीक है, तुम कल लखनऊ कब जाओगे, भाई कितने टाइम जाओगे, ये पूछ रहे हैं। तो ये कोई ना कोई एक फिक्स टाइम आप बताएंगे कि मैं कल सुबह जाऊंगा, दोपहर में जाऊंगा, शाम में जाऊंगा, भाई 3 बजे की ट्रेन है, 2 बजे की है, ऐसे करके यहाँ आप कुछ ना कुछ क्या करेंगे, रिप्लाई देंगे। नेक्स्ट है, जैसे मान लिया सीता आज शाम क्या करेगी, क्या करेगी पता नहीं भाई, वो उसी को पता हो सकता है। तो यहाँ क्या होता है, स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव का लिखा हुआ है, इस डब्ल्यू को छोटा कर दो और इस एस को भी छोटा कर दो, और इससे पहले क्या करना है, बस क्वेश्चन वर्ड लगाना है, बन गया आपका स्ट्रक्चर। ट्रांसलेट करिए कि तुम कल लखनऊ कब जाओगे, तो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन वर्ड कब, ये आ गया व्हेन, उसके बाद विल या शैल क्या लगेगा, भाई तुम हो तो विल लगेगा, व्हेन विल, फिर सब्जेक्ट देखिए कौन है, तुम, यू, व्हेन विल यू, फिर क्या है वर्ब, जाना, गो, कहाँ, लखनऊ, तो कब, कल, तो यहाँ टुमारो भी लिख लो, टुमारो। ठीक है, अगला देखिए, सीता आज शाम क्या करेगी, तो क्या करेगी भाई उसको पता है, मुझे क्या पता, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या, ये क्या है, वॉट, फिर विल या शैल, सीता है तो विल, वॉट विल, सब्जेक्ट क्या है, सीता, सीता, फिर वर्ब आएगी, वर्ब क्या है, करना, डू, शाम में, इन द इवनिंग, उसके बाद में आज, टुडे। ठीक है, तो वॉट विल सीता डू इन द इवनिंग टुडे, होता क्या है कि आगे सब्जेक्ट का यूज होने के बाद में हम सेंटेंस को पीछे से बनाते हैं, तो मेन जो स्टार्टिंग का पार्ट होने के बाद में हम बाकी चीज़ें जो हिंदी में होती है पीछे से, जैसे वर्ब आ गई, करना, इसको छोड़ दो क्योंकि ये तो पहले ही आ जाएगा, वर्ब आ गई, फिर शाम है, फिर आज है, इस तरीके से। और अगर यही नेगेटिव हो जाए, जैसे तुम कल लखनऊ कब जाओगे, मान लिया, अब इसको हम नेगेटिव में बताते हैं, मान लिया इसको कर दें हम, तुम कल लखनऊ क्यों जाओ, क्यों नहीं जाओगे, क्यों नहीं जाओगे, तो आपको तो पता ही है कि स्ट्रक्चर में क्या चेंज करना है, बस सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा होना चाहिए, ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई, फिर विल यू, अब सब्जेक्ट के बाद में क्या आ जाएगा, नॉट गो टू लखनऊ, ठीक है, टुमारो, इस तरीके से।
तो ये डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। तो ये सिंपल फ्यूचर है और इसमें मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर के लिए कोई अलग से वर्ब नहीं दी जाती है। ठीक, तो और ये मॉडल प्लस V1 का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे मॉडल है तो ये एज हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाती है, यही मॉडल का भी यूज है। तो मैंने जब आपको मॉडल वर्ब से पढ़ाई थी तो विल और शैल का यूज बताया था थोड़ा सा, और ये भी बताया था कि वो मैं आगे इसमें क्लियर करूंगा। तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मॉडल के साथ में क्या आता है, V1 आता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई स्पेसिफिक वर्ब नहीं है, वो मॉडल प्लस V1 लेता है। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू ऑल, को समझ में आ गया होगा क्लियरली, आई होप। अब फिलहाल इतना काफ़ी है कि ये टेंस है, क्लियर है। और अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए। आप बताइए मुझे कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ अगर दिक्कत हो रही है या कोई पोर्शन छूट रहा है या कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरे समझाने के तरीके में कुछ दिक्कत हो रही है, तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइए, या मुझे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। ठीक है, तो करिए, इससे मुझे भी पता चले कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि मैं और अच्छे से आपको क्लासेस दे सकूँ। अभी जैसे इंग्लिश की क्लासेस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, क्लासेस आपको अच्छी लगेंगी तो मैं और भी सब्जेक्ट्स की क्लासेस को कंटिन्यू करूँगा। तो मुझे आप बस इंस्पिरेशन दीजिए कि हाँ आप लोगों को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। सो आई होप कि आज के लिए इतना काफ़ी है। सो इट्स ऑल अबाउट द सेशन। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस टाइम।